हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द PYQ हब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो इसका हम गैमेटोजेनेसिस, गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं, फिर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर उसका देखने वाले हैं। इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो आपकी यूनिवर्सिटी में काम आए। पहला हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ओरिजिन, टेस्टिस, एनकेस्ड इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम ये स्क्रोटम है, उसमें टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है। ये स्क्रोटम है, वो है ना स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रूट क्या है उसका, तो ये क्या है, तो ये स्पर्म यहाँ से जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट, ये सेमिनल वेसिकल है, ठीक है। और ये यहाँ पे दो दिख रही है, यहाँ पे वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सेमिनल वेसिकल जो ये पास हो रही है उसके वक्त पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जिट कहाँ से करता है। ये रूट देख लिया आपने, ओरिजिन देख लिया, कहाँ पे होगा, एग्जिट कहाँ पे होगा, यूरेथ्रा, मतलब ये यूरेथ्रा है जहाँ से यूरिन पास होता है विद इन अ पेनिस, इसको हम पेनिस बोलेंगे, ठीक है। ऊपर एक लेयर होती है, कवरिंग होती है, ठीक है। अब प्रोडक्शन लाइफ स्पैन, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म प्रोड्यूस करने वालों स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। रिमेन वेरिएबल फॉर 72 आवर्स, मतलब कि जो स्पर्म इजेक्यूएट हुआ है यहाँ से, तो वो 72 आवर्स में सस्टेन लाइफ स्पैन उसकी होगी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ये पहले स्क्रोटम है जहाँ से स्पर्म आता है, वो कहाँ पे जाता है, वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, वहाँ पे दो नीचे होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड हम बोलते हैं, उसके वहाँ से यूरेथ्रा में जाएगा पेनिस के थ्रू, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको ड्राइंग करने में आएगा। स्ट्रक्चर बोलेंगे, मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बोलेंगे, या तो ये एक्सप्लेन करने को बोलेंगे। तो ये सब ये ड्राइंग कर लेना और ये ऐसे सिस्टमेटिक लिख देना। फिर हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। स्पर्मेटो मतलब स्पर्म प्रोडक्शन। इसमें मेल गैमेट बनता है। कौन सा मेल गैमेट है, स्पर्म। इसमें क्या होगा, प्राइमरी जर्म सेल होगा, फिर वो स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा, फिर 46 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, सेल्स बनाएगा, जिसके पास क्या हो गए 46 क्रोमोसोम्स हो गए। वो कितने करके डिवाइड में, दो में डिवाइड होगा, 23 सेकेंडरी को स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे प्राइमरी में है ना 46 थे, सेकेंडरी में 23 डिवाइड करेगा। कौन सा डिवीजन जो होगा यहाँ पे, माइटोटिक डिवीजन। स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनेगा, 23 पैर एक में हो गए, ठीक है। यहाँ तक स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ गया। नाउ हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ये ड्राइंग कंपलसरी आएगी, स्ट्रक्चर आएगी और पाथवे आएगा। तो स्ट्रक्चर में ये क्या है, पहले ओवम है, ये क्या है, फॉलिकल ट्यूब है, और ये क्या है, यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये वजाइना है, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर। अब ये जो यूट्रस है उसकी 3 लेयर है, ऐसे 3 लेयर है, उसका नाम क्या है, एंडोमेट्रियम, फिर यहाँ पे बीच वाली में मायोमेट्रियम, जहाँ पे ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। और ये पेरीमेट्रियम, ये 3 लेयर है, किसके 3 लेयर है, यूट्रस के, ठीक है। ये 3 लेयर है, उसमें इम्प्लांट कहाँ पे होगा, तो इम्प्लांट है ना एंडोमेट्रियम है ना, वहाँ पे लेयर में इम्प्लांट होगा। ओ, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अंदर में। स्ट्रक्चर देख लिया, फिर है लेयर देख लिया, एंडोमेट्रियम वो सब।
अब फर्टिलाइज कहाँ पे होगा, यहाँ पे स्पर्म आया और यहाँ पे ओवम आया, तो फर्टिलाइज कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होगा। इम्प्लीमेंट कहाँ होगा, यूट्रियस में, जो एंड्रियम लेयर है ना वहाँ पे होगा। ठीक है, या यहाँ पे आके जाइगोट बनेगा जब तक, यहाँ पे आके जाइगोट बनेगा, फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये जाइगोट बनेगा फिर इम्प्लीमेंट होगा। ये सर्विक्स है, ये वजाइना। यहाँ तक समझ में आ गया, वजाइना, सर्विक्स, यूट्रियस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एस्ट्रेशिया। एस्ट्रेशिया क्या है, जो उसके अपने जो oocyte है, oocyte मतलब कि जो एग रिलीज होता है उसके नंबर अपने जब मदर की वॉम में थे तब 7 मिलियन था। अब धीरे धीरे प्यूबर्टी एज आई तब है ना डिक्रीज हो गया, तो जो डिक्रीज हुआ है तो ये प्रोसेस जो हुई है उसको हम एस्ट्रेशिया बोलते हैं। ठीक है, समझ में इतना आया। डिप्लेशन ऑफ द oocyte मतलब कि ओवम बनने की जो सेल्स है तो वो डिप्लेशन हुआ, डिक्रीज हुआ तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रेशिया। नीचे भी लिखा है अननेचुरल कंटिन्यूअस प्रोसेस, सेल्यूलर डिक्रीजेस बिफोर मैच्योरिटी, एस्टैब्लिश फाइनाइट रिजर्वियर। ठीक है, ये स्टोर करने की वो प्रोसेस थी, उसको हम एस्ट्रेशिया बोलेंगे। डिक्रीज हो रही है वो। ठीक है, अब ये देख लेते कहाँ से थी। प्राइमरी oocyte में 7 मिलियन थी। 5 मतलब हमने मदर की मम्मी इन्फेंट थे तब थी, फीटस थे तब, फीटस थे तब, इंट्रा यूटेराइन लाइफ। ठीक है, अपने अंदर थे यूटेराइन में तब। अब नेक्स्ट क्या है, 2 मिलियन हुई, कब हुई, हम बर्थ हुए तब हुई, हम जब पैदा हुए तब 2 मिलियन थी अपने oocyte। 2 साइड जो है ना दो साइड में 2 मिलियन थी एट द बर्थ। ठीक है, प्यूबर्टी एज आते आते ये 4 लाख हो गई, मतलब ये डिक्रीज हुआ नंबर। यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं oogenesis। जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, तो हम नए oocyte वाले जो बनाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, ओवम बनता है, वहाँ से प्रोडक्शन ऑफ ओवम। प्राइमरी oocyte है वो कितनी होगी, 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, वो है ना डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो गए फिर बोले क्या होगा, तो 23 होगा क्रोमोसोम्स। उसमें कितने होंगे, सेकेंडरी oocyte होगा, एक 1 पोलर बॉडी बनेगा। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा, क्या बनेगा 23 सेकेंडरी oocyte, और दूसरे में क्या बनेगा 1 पोलर बॉडी बनेगा। 1 पोलर बॉडी जो कॉर्पस लूटियम है, जो आगे हम बात करेंगे, उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब ये ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा आगे जाके, और ये सेकेंडरी oocyte है वो आगे जाके ओमिक बनाएगा। कितने cm का है, 30 माइक्रोमीटर में है। यहाँ तक समझ में आया। प्राइमरी oocyte 46 है, प्राइमरी oocyte 46 है, कितने बने 2, 23 एक 1 पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बना। तो सेकेंडरी oocyte है वो 23 है, तो वो एक ओवम बना, और है ना 1 पोलर है वो क्या जाके आगे बना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। किस टाइम में, तो कॉर्पस लूटियम है उस टाइम में। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले डायग्राम ड्रॉ करना, इंट्रोडक्शन लिखना और फिर स्पेसिस समझा देना। ठीक है, उसमें क्लियर दिखा देना एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फिर है ना ये FSH और LH और कौन सा होता है। ठीक है, ये समझा देना रेस कौन से होते हैं वो। यहाँ पे ये ऐसे सिस्टमेटिक लिखोगे तो पूरे मार्क्स आने के चांसेस है। डायग्राम देख लेना, डायग्राम देख लेंगे। अभी मैं एक्सप्लेन करूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो क्या इतना होता है, अपने 28 डेज में आता है। ठीक है, 28 डेज में मंथली होता है। क्यों होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कि अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, वैसे ही ये अपनी वुमन में नेचुरल प्रोसेस है। अब ये
इसमें क्या होगा, क्या है ना, जो एंडोमेट्रियम लेयर है ना, एंडोमेट्रियम लेयर, जो यूटेरस की एंडोमेट्रियल लेयर है ना, अंदर की लेयर, वो क्या होगी, थिक होने वाली है। ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है ना, ठीक है, तो है ना, ये जो है, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो थिक लेयर होती होगी, होती नहीं होती है, ये थिक लेयर होती है, तो उसको है ना, अब यहाँ पे थिक लेयर रहती है तो उसको कटने की जरूरत होती है उसको, तो है ना एवरी मंथ है ना, ये है ना थिक लेयर होता है, फिर यहाँ पे ओवम होता है, ये है ना यहाँ पे घिसराट जैसा हो जाता है, तो इसलिए ये है ना उसके वेसिकल्स, टिश्यूज, वो सब है ना अपने मेंस्ट्रुएशन में आता है, ठीक है। और ये पतली लेयर होती है, फिर वापस से मंथ आएगा तो वापस से थिक लेयर होगी, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस पूरी। अब ये इसके अंदर देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है अंदर, तो इसमें क्या होता है, डेज होते हैं 0 to 28, देख लिया आपने इन्हें, 0 से लेके 28। मेंसेस आते हैं, वो हमें पता है। मेंसेस के अंदर क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। दूसरा क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल, जैसे कि फाइबर है, वो सबके पार्टिकल्स हो गए, फाइब्रिनोजेंस है वो सबके। ये सब समझ में आ गया। मेंसेस के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा, तो ये होगा मेंसेस आया, कितने दिन आएगा, 3 to 5 days, 3 to 5 days आया, या तो 5 to 7 days मैक्सिमम, ठीक है, 5 to 7 days मैक्सिमम आएगा। अब दूसरा कौन सा फेस आएगा, मेंस्ट्रुएशन फेस बोलते हैं इसको मेंस्ट्रुएशन फेस बोलते हैं। फिर दूसरा कौन सा होगा, पोलिफिकेशन फेस, जो कौन सा होता है, 17 to 14 होता है। पोलिफरेशन फेस होगा, 14 डेज में क्या होगा, फॉलिक्यूलर फेस होगा जिसको हम बोलेंगे। फॉलिक्यूलर फेस में क्या होगा, क्या है ना, जो होगा फॉलिक्यूलर फेस होगा, फिर उसमें उसके बाद क्या होगा, 14 डे में ओव्यूलेशन होगा, 14 डे में, और ये फिर ल्यूट्रियस फेस होगा 14 to 28 डे में। चलो देख लेते वापस से, डेज देख लेंगे। देखो पहले हम डेज देखेंगे, फिर FSH देखेंगे, LH देखेंगे, एस्ट्रोजन देखेंगे और प्रोजेस्टेरॉन। ऐसे लाइन से लिखोगे तो इन पूरे मार्क्स आने की चांसेस है, ठीक है। फेसेस कौन कौन से हैं, मेंस्ट्रुअल फेसेस, फिर फॉलिकुलर फेसेस, फिर ओव्यूलेशन फेसेस, फिर ल्यूट्रियल फेसेस। ये 4 फेसेस है, अलग कलर से करेंगे। ठीक है, डेसिस देख लेंगे पहले। डेज कितने हो गए, 3 to 5 या तो 5 to 7 डेज है। इसमें फॉलिकुलर फेस में क्या होगा, 7 to 14 डेज होगा, ठीक है। और यहाँ पे 14 डे में ओव्यूलेशन होगा, मतलब एग बाहर निकलेगा। फिर 14 से 28 डेज ल्यूट्रियस फेस होगा, ठीक है। यहाँ तक डेज समझ में आ गया। अपनी डेज बात कर दी, अब दूसरी बात करते हैं FSH की। FSH क्या होगा, पहले स्लो होगा, लो होगा, यहाँ पे भी लो दिख रहा है, ये रहा FSH, यहाँ पे भी लो। ओव्यूलेशन टाइम में हाई होगा, ठीक है, और ये फिर से लो हो जाएगा, मतलब ये FSH ओव्यूलेशन टाइम में हाई होगा, LH भी ओव्यूलेशन टाइम में हाई होगा, बाकी सब में लो हो जाएगा। ये भी हो गया LH भी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और अब एस्ट्रोजन देखिए, एस्ट्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो पहले तो ये इंक्रीज होगा, धीरे 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 इंक्रीज होगा। पिक पॉइंट में किस में आएगा, एस्ट्रोजन
इंक्रीज होगा, ये पिक पॉइंट में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, ल्यूटियस फेज में डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। बाद में अब प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा, लो होगा, पिक द पॉइंट में भी ये प्रोजेस्टेरॉन लो है, देखो ये रहा है प्रोजेस्टेरॉन, पिक पॉइंट में क्या होगा, ल्यूटियस में, इसमें इंक्रीज होगा, आफ्टरवर्ड पहले डिक्रीज ही था, इसमें भी डिक्रीज था, इसमें भी डिक्रीज है। तो हमने देख लिया ये 5 फेसिस और ये 4 फेसिस और उसके बेस FSH, LHH और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ। अब हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है, पहले प्राइमरी फॉलिकल होगा, फिर थैका बनेगा, मतलब कि इंक्रीज होगी साइज, उसमें नाइट्रियम होगा, फिर ग्राफेन फॉलिकल प्रोड्यूस होगा, ये फेस में ग्राफेन फॉलिकल होगा, फिर ओव्यूलेशन आएगा, ओव्यूलेशन हो गई तो एग रिलीज होगा, यहाँ से जो था अंदर वो कॉर्पस लुटियम है, तो इसके आजू बाजू है ना, जो एग के आजू बाजू है ना, उसमें है ना एक लेयर फॉर्म होगी ऐसे ऐसे करके, उसको हम बोलेंगे कॉर्पस लुटियम। फिर इसमें ना मैच्योरेशन जो कॉर्पस लुटियम होगा उसका, और फिर बाहर निकल जाएगा अपने बॉडी में से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। कॉर्पस लुटियम जब मेंस्ट्रुएशन हुआ और इंटरकोर्स नहीं हुआ तो है ना, उसको स्पर्म नहीं मिला तो है ना कॉर्पस लुटियम फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कॉर्पस लुटियम अगर हमने देखा था पोलर जो था ना, पोलर जो प्राइमरी oocyte से बना था, प्राइमरी oocyte से 23 बना था ना, वो था तो 23 था ना वो, उसमें ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, मैंने बोला था हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये था मैं जो कॉर्पस लुटियम यहाँ पे अपने को देखने को बोलेगा ओवेरियन साइकिल में, ठीक है। हार्मोन देख लिया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फिर ग्रोथ गोनेडियोट्रोपिन हार्मोन देख लिया, FSH LH वाला, ठीक है। यूट्राइन साइकिल देख लिया, मेंसेस, फिर है ना फॉलिफेरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज। यहाँ पे सिक्रेशन होगा, वो किसका होगा, ओवम का होगा। यहाँ पे मेंसेस आएगी पहले, फिर फॉलिफेरेटिव मतलब है ना ओवम के आजू बाजू फॉलिकल्स बनेगा, मतलब कि कवरिंग बनेगा, ठीक है। फॉलिकल में से बाहर निकलेगा ओवम। यहाँ तक समझ में आ गया। ये फेसिस आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, IMP है। अब यहाँ पे लिखा गया है ना ओव्यूलेशन 14 डे में है, ओवम रिलीज होता है यहाँ पे 14 डे में ओव्यूलेशन, हमने देखा। तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो फर्टाइल होगा, अगर स्पर्म मीट करेगा इंटरकोर्स के थ्रू तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस है, ठीक है। अगर उसको फर्टाइल नहीं होगा, नो प्रेगनेंसी, और नेक्स्ट मंथ में मेंस्ट्रुएशन साइकिल वापस आएगी। दूसरी बात क्या है ना, वो ओवम जैसे कि स्पर्म था वो इजैक्यूलेट के बाद 72 आवर्स लीव करता था, और है ना अपना ओवम है वो 24 आवर्स में लीव करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। बाहर निकलने के बाद 24 आवर्स में होता है और ये 72 आवर्स होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का डिफरेंस बिटवीन। टाइम लाइन, मैच्योरेशन फ्रॉम द प्यूबर्टी कंटिन्यूस, मतलब कि ये पूरी जिंदगी उनके साथ रहती है, ठीक है। प्यूबर्टी के लेके पूरी जिंदगी उनके साथ होती है। अपने एक तो जैसे कि इंटरयूटेरियन था, पॉज हो जाएगा, रिज्यूम एज अ प्यूबर्टी, मतलब कि स्टार्ट अपने छोटे इन्फेंट फीटस थे, मदर के मम्मी थे, तब से अपने अंदर oogenesis था। बट कब चालू हुआ प्यूबर्टी के वहाँ पे, एंड कब हो जाएगा, मोनोपोज में तो हम एंड हो जाएगा, ठीक है। मेनार्क में हम स्टार्ट होगा और मेनोपोज में तो हम ओवम बनने का स्टॉप हो जाएगा। जो 4 लाख थे वो मेनोपोज तक आते आते खत्म हो जाते। नेक्स्ट सेल्यूलर आउटपुट, 4 सिमेट्रिकल बनेंगे स्पर्मेटोजोआ, 4 स्पर्म बनेंगे, एक ही ओवम बनेगा, बाकी तो पोलर बॉडी में हो जाएगा। 2 अपने बने थे, पोलर बॉडी एक था, एक ओवम बनेगा। इसका लाइफ स्पैन 72 आवर्स, इसका 24 आवर्स देखा। माइक्रोस्कोपिक हाईली मोर्टेलिटी होता है, और ये है न्यूट्रिशन रिच होता है क्योंकि पोलर बॉडी के वजह से, और मैसिस होता है, मैसिव मतलब बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है। स्पर्म छोटू होता है और ओवम लार्ज होता है, मैसिव होता है। कितना आपने देखा 30 माइक्रोमीटर होता है लार्ज। यहाँ तक समझ में आ गया। ये माइक्रो होता है, बहुत माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 23 + 24 =
46 अपना जाइगोट है, ठीक है। फर्टिलाइज इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब, अपना फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होगा। इम्प्लीमेंट कहाँ होगा? यूटेरस में होगा। ये समझ में आया? 46 ओवम में 23 ओवम का, स्पर्म का 23, अपने बने जाइगोट 46 क्रोमोसोम। ये मेल कॉन्ट्रीब्यूशंस, फीमेल कॉन्ट्रीब्यूशन 23 है, जाइगोट में 46 है। द डिस्टिंक्ट एनाटॉमिकल पार्ट एंड असिमेट्रिकल हेलिंग क्रोमोसोम्स कन्वर्ज टू द रिस्टोर द कंप्लीट अ बायोलॉजिकल कॉर्ड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा बोला है क्या है ना, जो जैसे कि ये अगर नंबर में हाई लो हो गया तो है ना, उसमें डिफरेंस आने की बहुत चांसेस है, मतलब कि आगे जाके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है। ये बोलना चाहता है आगे जाके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाएगा अगर ये नंबर ऊपर नीचे हुए तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। कहाँ पे होगा? यूटेरस में होगा। किस लेयर में होगा? एंडोमेट्रियम लेयर में होगा। अगर ये यूटेरस में नहीं हुआ तो उसको क्या, कौन सी सिचुएशन बोलते हैं? एक्टोपिक सिचुएशन, एक्टोपिक सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है। देख लेंगे आगे। ये समझ में आया? यूटेरस में नहीं हुआ तो एक्टोपिक सिचुएशन बोलेंगे, और हुआ तो कहाँ पे होगा? एंडोमेट्रियम लेयर में होगा। देख लेते हैं अंदर क्या लिखा है। ये देखो, ये फर्टिलाइजर हुआ, यहाँ पे जाइगोट बन के यहाँ पे आएगा। फर्टिलाइजर रिप्रोडक्शन गैमेट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब ट्रिगर्स द रिप्रोडक्टिव केसेड। पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा। 46 क्रोमोसोम जाइगोट्स ट्रैवल द फैलोपियन ट्यूब टू एम्बेड सिक्योरली विद इन द वॉल ऑफ द यूटेरस। द किंग सक्सेसफुली कंप्लीशंस ऑफ द बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट। पता चला ये यहाँ पे ओवम आया, यहाँ से स्पर्म आया। कहाँ मीटिंग हुई? फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजर कहाँ हुआ? फैलोपियन ट्यूब में। इम्प्लीमेंट फिर कहाँ होगा? यूटेरस में, जाइगोट बनने के बाद, ठीक है। यहाँ तक हमने समझ लिया मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर दूसरे कौन कौन से टॉपिक समझ लिए अपने ने? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ लिया, फिर दोनों के स्ट्रक्चर देख लिए। कौन से स्ट्रक्चर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर दूसरा कौन सा था? स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर कौन सा था? उस साइड था, ठीक है। उसका डिफरेंस देख लिया, उस फॉर्म में भी लिख सकते हो बराबर। अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेसेस देख लिए। ये सब हमने ओवरऑल देख लिया। इतने टॉपिक के ये IMP है, उसके बाद नहीं आएगा, मैं गारंटी कर सकती हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देख लेना आप और ड्राइंग की प्रैक्टिस करना। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो, और ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।